हम 4th एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि गैंग काफी डरा हुआ होता है। यूरी उसे समझा रही होती है। फिर यूरी किसी तरह उसे शांत करवा के उस आत्मा से बात करने की कोशिश करती है। फिर वो बच्चा उन दोनों को जंगल की ओर ले जाने लगता है, जैसे किसी खास जगह पे ले जाना चाहता हो। यूरी समझ जाती है कि वो कुछ बताना चाहता है, इसीलिए वो गैंग को लेकर के आत्मा के पीछे पीछे जाने लगती है। अब गैंग को भी उससे डर नहीं लग रहा था। जब वो लोग जंगल में पहुंचते हैं तो एक खाई के पास वो बच्चा उन्हें ले जाता है, जहाँ पर एक कार पलटी हुई पड़ी होती है। जब वो लोग कार के अंदर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वहीं पे उसी बच्चे की डेड बॉडी पड़ी होती है, लेकिन अभी उस कार के अंदर उसका डैड अभी भी जीवित होता है और वो अपने बच्चे के बारे में ही पूछ रहा होता है। यूरी तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है और उससे हिम्मत देने के लिए उसे झूठ बोल देती है कि तुम्हारा बेटा भी ठीक है, और कहती है कि तुम्हारे बेटे को भी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। थोड़ी देर में ही एम्बुलेंस आ जाती है। तभी एम्बुलेंस वाले उस आदमी को लेकर के जाने लगते हैं कि उस बच्चे की आत्मा बार बार कार की तरफ इशारा करने लगती है। यूरी को पहले कुछ नहीं समझ आ रहा था, लेकिन वो दोबारा जब कार के अंदर ध्यान से देखती है तो वो काफी ज्यादा चौंक जाती है। कार के पीछे वाली सीट पे उस बच्चे की छोटी बहन अभी भी फंसी हुई थी और उसकी सांसें चल रही थी। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो वो बच्ची ना बच पाती। तो एम्बुलेंस वाले तुरंत उस बच्चे को निकालते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस बच्चे के डैड उसे उसकी बहन की रक्षा करने के लिए कहते हैं और उसने अपना ये प्रॉमिस निभाया। उसके बाद वो बच्चा यूरी और गैंग को थैंक्स कहता है और वो इस दुनिया से विदा हो जाता है। उस बच्चे की आत्मा के जाने के बाद गैंग थोड़ी देर तक शांत खड़ा होता है, क्योंकि इससे पहले उसे भूतों पे कभी भी यकीन नहीं। पर ये सब देखने के बाद उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। वो यूरी से पूछता है, तुम ये सब आखिर कैसे देख लेती हो? ये सब कब से शुरू हुआ? तो यूरी सोचती है गैंग से छिपाने का कोई मतलब तो वो बताती है हाई स्कूल में एक बार वो लोग यूरोप ट्रिप पे गए। टाइम एक्सीडेंट हुआ था, तब मैं सी में गिर गई थी। कुछ टाइम के लिए मेरी सांसें ही रुक गई। मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी और उसी एक्सीडेंट में मेरे एक सबसे अच्छे दोस्त की मौत हो। जब यूरी की जान बच गई तो हॉस्पिटल में सबसे पहले उसे उसके दोस्त की आत्मा ही दिखाई। शुरू में लगा कि शायद वो सदमे की वजह से ऐसा फील कर रही हो, लेकिन धीरे धीरे उसे और भी घोस्ट दिखाई देने लगे। तभी उसे समझ आया उस हादसे ने यूरी की पूरी जिंदगी बदल दी है। यूरी अपनी सबसे बड़ी परेशानी बताती है कि अगर मैं बिना ग्लव्स के किसी को छू तो कुछ टाइम के लिए उस इंसान को भी भूत दिखने लगते हैं और भूतों को पता चल जाता है कि हमें कौन देख सकता है, और यही वजह है कि वो हमेशा ग्लव्स पहन के रखती है और किसी के करीब जाने से डरती है। कॉलेज में जब लोगों को उसके इस राज के बारे में पता चला था तो सभी लोग उससे दूर भागने लग गए थे। लोग उसको मनहूस कहते थे, कोई भी उसके साथ रहना नहीं चाहता थे, इसीलिए धीरे धीरे उसने अकेले रहना शुरू कर दिया। तब गैंग को एहसास होता है कि जिस डर से वो कुछ घंटों से जूझ रहा है, यूरी तो कितने सालों से इन सब में जी रही है। गैंग उससे माफी मांगता है कि मैं अब तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। फिर यूरी उससे माफी मांगती है कि मेरी वजह से तुम्हें घोस्ट दिखाई देने लग गए, लेकिन ये असर सिर्फ 1 महीने तक रहेगा, उसके बाद तुम पहले जैसे हो जाओगे। और कहती है कि तुम जितना मेरे से दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा और फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो गैंग उसका हाथ पकड़ लेता है। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि उसके लिए हमदर्दी थी, और कहता है कि आज मुझे समझ आ गया कि उस दिन तुमने मुझे थैंक्स क्यों बोला, और कहता है कि आज ये मेरा पहला दिन था, तुमने तो अपने कितने साल इसी तरह बिताए हैं। यूरी यह सुनकर उसकी तरफ देखती रह जाती है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दर्द को समझा। फिर घर आकर के भी यूरी का मन शांत नहीं होता, क्योंकि उसके घर के अंदर और बाहर कई भूत घूम रहे थे और वो परेशान होकर के उनसे कहती है कि अभी थोड़ी देर के लिए मेरे को अकेला छोड़ दो, लेकिन कोई भी भूत उसकी बात नहीं सुनता। इतने साल बीतने के बाद भी उसकी जिंदगी में एक भी दिन ऐसा नहीं आया था जिस दिन वो चैन से रही। इस बार उसे अपनी नई गैंग की चिंता हो रही थी। दूसरी तरफ गैंग और भी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे भूत ही भूत दिखाई दे रहे और वह सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भूत उसे सोने ही नहीं दे रहे थे। जब भी वो सोने की कोशिश करता कोई ना कोई भूत आ जाता। पूरी रात जगने के बाद अगली सुबह वो ऑफिस जाता है और कॉरिडोर में भी उसे भूत ही दिखाई पड़ता है। उसके बाद ऑफिस रूम में भी भूत ही दिखता है। वो किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन हर कुछ मिनट बाद उसके सामने एक स्पिरिट आ ही जाती है। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो जॉगिंग करने जाता है तो वहाँ भी उसे भूत ही दिखने लगते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। अब उसे समझ आता है कि यूरी इतने सालों से किस दर्द के साथ जी रही है। उधर यूरी भी अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी असिस्टेंट जीसू को उसके बेटे के लिए गिफ्ट कार्ड देती ताकि उसका रिश्ता स्टाफ के साथ अच्छा हो सके। जीसू ये देखकर चौंक जाती है, क्योंकि यूरी ने इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जीसू जब बाहर जाती है तो उसे हारी की मां मिल जाती है और वो उससे गैंग के बारे में पूछने लगती है कि आजकल यूरी और प्रोसिक्यूटर गैंग की आजकल ज्यादा ही मुलाकात और ये बात उसके मन में शक पैदा कर देती है। उसे लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। उधर गैंग भूतों से अपना ध्यान हटाने के लिए पिलडोंग को अपने घर बुला लेता है। उसका प्लान इतना था कि वो साथ में मूवी देखेंगे और उसका ध्यान इन सब चीजों से हट जाए, और वो हॉरर मूवी ही देख रहे थे ताकि गैंग को इससे थोड़ी हिम्मत। पर जैसे ही मूवी शुरू होती है गैंग और भी ज्यादा डरने लगता है। अब पिलडोंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये इतना ज्यादा क्यों डर रहा है जबकि बाहर जाना है। फिर पिलडोंग गुस्सा के वहां से जाने लगता है कि गैंग उसके लिए उसका फेवरेट खाना ऑर्डर करता है। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत जाता है, लेकिन गैंग की हालत में कोई सुधार नहीं आता, क्योंकि वो आत्माएं उसे इसी तरह परेशान कर रही थी। एक रात एक बहुत ही डरावनी आत्मा उसके घर के अंदर ही आ जाती है तो गैंग यूरी को फोन करता है, लेकिन यूरी उसका फोन जानबूझ के नहीं उठा रही थी। वो सोचती है कि अगर वो बार बार मिलते रहे तो वो दोनों और ही करीब आ जाएंगे, और वो ऐसे बिल्कुल नहीं चाहती है।
पर जब वो आत्मा बार बार गैंग को डराने लगती है तो गैंग यूरी के घर आ जाता है। गैंग एक डिलीवरी बॉय को भूत समझ लेता है और काफी ज्यादा डर जाता है। पार्सल लेने के लिए यूरी बाहर आती है और गैंग को बाहर देख करके चौंक जाती है, लेकिन उसके लिए दरवाजा नहीं खोलती। लेकिन वो सोच रही थी कि गैंग के लिए ये सब कितना मुश्किल, लेकिन गैंग को तो उसकी चिंता थी। वो कहता है कि तुम इतने सालों से ये सब कैसे झेल रही हो, मैं यहाँ तुमसे कंप्लेंट करने ही आया था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि तुम कितना कुछ झेल रही हो और मैं कितना बड़ा डरपोक, मेरे लिए 1 महीना निकालना भी कितना मुश्किल हो रहा है। तब यूरी उसे सॉरी बोलती, लेकिन कहता नहीं, तुम तो उस वक्त कितनी छोटी रही होगी, मैं तो फिर भी एडल्ट। और उससे गैंग के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था और वो दरवाजा खोल देती है। सोचती है गैंग को अकेले छोड़ना ठीक नहीं हो। फिर वो उसको वही तरीके बताने लगती जिसकी हेल्प से वो भूतों के बीच जीती आ रही थी। भूतों का सबसे बड़ा हथियार डर होता है। अगर तुम उनसे डरना छोड़ दोगे तो वो तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगे, और चाहे कोई भी भूत तुम्हारे सामने आ जाए तुम ऐसे बिहेव करना कि जैसे वहाँ कोई है ही नहीं। और ये तरीका सचमुच काम करता है। भूत उसे चाहे जितना परेशान करते लेकिन वो इग्नोर ही करता। और फिर हर रात गैंग फोन करता है और दिन भर की अपनी परेशानियां यूरी को बताता है और यूरी भी उसकी हेल्प करती है। वो उसे बताती है कि नमक से घोस्ट दूर रहते हैं, इसलिए दरवाजे पे नमक छिड़कते हैं। ऐसा करते करते अब 1 महीने होने में सिर्फ 1 ही हफ्ता रह गया था। तब उसे यूरी बताती है कि भूतों को तेज स्मेल पसंद नहीं होती, इसलिए तुम गार्लिक खाया करो। फिर ऑफिस में बैठ करके गैंग काफी ज्यादा गार्लिक खाने लगता है। गैंग के दोस्त पिलडोंग और मीन समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इसे हो क्या गया है, और उसे प्रॉब्लम तब होती है जब प्रोसिक्यूटर जनरल उसके सामने आकर के बैठ जाता है और उसे गार्लिक की बहुत ज्यादा स्मेल आने लगती है। तभी गैंग के सामने एक भूत आ जाता है और गैंग के मुंह से सारा गार्लिक प्रोसिक्यूटर जनरल के ऊपर निकल जाता है। ये देख करके वहाँ बैठे सारे लोग चौंक जाते हैं। गैंग को काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होता है। अब धीरे धीरे टाइम बीतने लगा था और 1 महीने पूरे होने में सिर्फ 1 दिन बचे थे। गैंग और यूरी बातें करने लगते हैं। उसके बाद गैंग कहता है, शुरू में मुझे घोस्ट से इतना डर लगता था, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मेरे हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, अगर तुम ना होती तो शायद मैं ये 1 महीना कभी ना झेल पाता। फिर वो कहता है कि इसका असर खत्म होने के बाद भी क्या हम वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, पर ये सुनते ही यूरी का चेहरा बदल जाता है। तो वो धीमे से कहती नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अब गैंग की जिंदगी नॉर्मल होने वाली है और उसे मुझसे दूर ही रहना चाहिए। फिर वो कॉल काट देती है। कॉल कटने के बाद दोनों में से कोई भी चैन से नहीं रह पाता। गैंग को समझ आता है कि यूरी उसके लिए अजीब लड़की नहीं रह गई थी, बल्कि वो उसके लिए कुछ फील करने लगा। दूसरे दिन हम यूरी को वर्कआउट करते देखते, तभी यूरी का फोन बजता है और वो सोचती है शायद गैंग का कॉल हो, और वो बिना फोन देखे घोस्ट के बारे में बातें करने लग जाती है। फिर स्क्रीन में देखती है हारी का फोन होता है, तो यूरी बात बदल देती है, लेकिन हारी को शॉक हो गया था। उधर हारी मिनॉन से मिलती है और मिनॉन बार बार यूरी के बारे में ही पूछ रहा था। ये देखकर हारी समझ जाती है कि मिनॉन के दिल में यूरी के लिए कुछ, इसलिए वो उससे बताती है कि आजकल यूरी एक प्रोसिक्यूटर से कुछ ज्यादा ही मिल रही है। तो वो समझ आता है कि वो गैंग ही हो, पर उसे हारी के बोलने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो कहता है कि किसी के बारे में बोलने से पहले सोच समझ की बात हारी को बुरी लग जाती है और वो सीधे जेल में संजय से मिलने पहुंच जाती है। वो उसे बताती है कि यूरी ने ही गैंग की हेल्प की थी वाटर टैंक से यंजू की बॉडी निकाल। तो वो कहती है कि यूरी अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो एक दिन रैना ग्रुप की विरासत यूरी के हाथ में चली जाएगी, इसलिए यूरी को किसी तरह रास्ते से हटाना होगा। संजय ने उससे पहले ही प्रॉमिस किया था कि वो उसकी हेल्प करेगा यूरी को हटाने में। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर गैंग को बताता है कि संजय को बेल मिल गई है। ये सुनते ही गैंग अपने सीनियर के पास पहुंच जाता है। तो वो बताता है कि ये पॉलिटिकल पावर की वजह से हुआ, ऊपर से ऑर्डर आता है तब उसे बेल मिल। गैंग समझ जाता है कि इस लड़ाई में अब कानून ही नहीं बल्कि ताकतवर लोग भी उसके सामने खड़े हैं। वो इतना गुस्से में होता है कि जेल के सामने जाके संजय के सामने खड़ा हो जाता है। गैंग संजय से कहता है कि मुझे पता है ये सब तुम्हारे डैड ने किया है, तो इस बार मैं सिर्फ मर्डर तक ही नहीं रुकूंगा। मिस्टर पार्क के सारे इलीगल कामों के बारे में मैं पता करूंगा और मैं सबका पर्दाफाश करूंगा। पर संजय ये सब सुन करके बिल्कुल भी नहीं डरता है, बल्कि वो उसे धमकी देता है। संजय कहता है कि अगर तुमने मेरी फैमिली के खिलाफ एक भी कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हारी कमजोरी पर वार करूंगा। वो कहता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही संजय यूरी का नाम लेता है गैंग को गुस्सा आ जाता है कि तुम उसे बीच में क्यों ला रहे हो। तब संजय वहाँ से हंस के निकल जाता है, क्योंकि वो भी जानता था कि यूरी और गैंग के बीच में कुछ तो कनेक्शन है। ये धमकी सुनते ही गैंग को यूरी की चिंता होने लगती है और उससे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो वो सीधे यूरी के घर ही पहुंच जाता है और बार बार यूरी को कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन वो रास्ते में यूरी गैंग की कॉल रिसीव नहीं कर रही होती, क्योंकि उसको लगता है कि भूतों को देखने वाला असर अब उस पर खत्म होने वाला है, तो उन दोनों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। तभी यूरी नोटिस करती है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, कि अचानक से एक वैन उसकी गाड़ी के आगे आकर के रुक जाती है और उसमें से कुछ गुंडे निकल करके यूरी का किडनैप कर लेते हैं। उधर गैंग वापस अपने घर पहुंच जाता है। वहाँ पे उसकी दादी उसका इंतजार कर रही होती है। उन्हें देख करके गैंग डर जाता है। फिर वो खाना खाते वक्त जीजू आइलैंड में हुई सारी बातें उन्हें बताता है कि आपने कहा था कि पानी से दूर रहना, लेकिन मैं वहाँ पे पानी में गिर। फिर वो ब्लैक मंकी ईयर वाली लड़की की बात भी पूछ लेता है। फिर वो कहती है कि उस इंसान में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसकी बातें सुन के दादी काफी डर गई, इसीलिए आज रात उसे बाहर जाने से मना करती है। लेकिन गैंग का मन शांत नहीं होता है।
उसे फिलहाल कोई भूत तो नहीं दिख रहा था, लेकिन सोंजे की धमकी याद आ रही, इसीलिए वह यूरी को फिर से कॉल मिलाता है, लेकिन कॉल नहीं लग रहा होता। तो वह बेचैन होकर के घर से निकलने की कोशिश करता है कि दादी उसकी कार के आगे आ जाती है और उसे घर के अंदर ले जाती है। उधर हम यूरी को देखते हैं कि उसे एक जगह बांध करके रखा गया और उसके पीछे सोंजे ही था। तब वो यूरी से पूछता है कि तुम्हें यंजू की बॉडी कैसे, क्या तुम्हें सच में भूत दिखाई देते हैं? लेकिन यूरी चुप रहती। तो सोंजे उसे बताता है कि तुम्हारे राज के बारे में हारी ने ही मुझे बताया था, और अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें ड्रग अब्यूज के केस में फंसा दूंगा। तब उसका एक आदमी एक सुई निकाल करके यूरी को लगाने ही वाला होता कि तभी यूरी उसे लात मार के गिराने ही वाली होती कि कोई फायदा नहीं होता। वो आदमी उसे फिर से इंजेक्शन लगाने वाला होता कि तभी गैंग वहाँ पे पहुंच के उन लोगों पे हमला कर देता है और वहाँ से यूरी को छुड़ा करके ले जाता है। इससे पहले जब गैंग नहा रहा होता है तभी एक घोस्ट ने उसे यूरी के बारे में बताया। गैंग अपनी गाड़ी में यूरी को लेकर के बैठने ही वाला होता है कि सामने से सोंजे अपनी गाड़ी से गैंग को टक्कर मार देता है और वहीं पे गैंग बेहोश हो जाता है। गैंग की ये हालत देख करके यूरी को सदमा लग जाता है कि तभी थोड़ी देर में पुलिस और एम्बुलेंस वहाँ पे आ गए और पिल्डोंग और मिन भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। गैंग की ये हालत देख करके वो दोनों टूट गए। डॉक्टर्स भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी हार्ट बीट धीरे धीरे कम होने लगती है और फिर मॉनिटर पे एक सीधी लाइन दिखाने लगती है, यानी कि उसकी मौत हो जाती है। यूरी ये सब नहीं देख पाती और वो अपने टूटे हुए दिल के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि आखिर उसकी बदकिस्मती ने एक और इंसान की जान ले ली। उससे लगता है कि उसकी जिंदगी में जो भी आता है उसे सिर्फ दर्द और तकलीफ ही मिलती है। अगर गैंग उसे मिला ही ना होता तो शायद आज ये सब कुछ ना हो। और तभी गैंग उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है, लेकिन यूरी खुश नहीं होती क्योंकि वो समझ जाती है कि ये जिंदा गैंग नहीं है, उसकी आत्मा। यूरी पूरी तरह से टूट जाती है और वो गैंग की आत्मा को गले लगा लेती है। गैंग की आत्मा खुद भी नहीं समझ पाती कि आखिर ये क्या हो गया और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।